हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 से लेके 12 तक के आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चाहते हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन फुल डिटेल्स के साथ मिलता है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बना के बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9 का जो एक्सरसाइज 2F है, 2F को हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। और 2E तक का जो सॉल्यूशन है उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो उस पर क्लिक करके 2E तक किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 25x² - 64y²। इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो 25x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस 64y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8y और इसका स्क्वायर ऐसे लिखेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, a² - b²। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। तो 5x + 8y और फिर इंटू क्या हो जाएगा, 5x - 8y। यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 100 - 9x²। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग ठीक ऊपर की तरह कर देंगे। 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9x² को हम लोग 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। a² - b² वाले फॉर्म पे फिर आ गया। फिर क्या हो जाएगा, a + b मतलब 10 + 3x और इंटू a - b। तो a हमारा 10 है और b कितना है, 3x। फाइनली हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सिचुएशन को देखिए। क्वेश्चन है थर्ड 5x² - 7y²। अब यहाँ पर 5 को हम लोग लिखना चाहे तो √5 और x, इसका स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। और फिर -7 को हम लोग √7y और इसका स्क्वायर लिख देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब फिर से क्या हो गया, a² - b² वाले फॉर्म पे। तो a + b × a - b मतलब कि √5x + √7y फिर इंटू हो जाएगा √5x - √7y, चूँकि ये हमारा a² हो गया और ये b²। तो a + b और इंटू a - b हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये पूरी को हम लोग कंसिडर करेंगे a है और इसको कंसिडर करेंगे b है। तो 3x + 5y का स्क्वायर, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही रहने देते हैं, 3x + 5y का स्क्वायर। और माइनस इसको हम लोग 4 को 2 और z को z ही रहने देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 × 2 = 4z² हो जाएगा। अब ये पूरा a² हो गया - b²। फिर हम लोग इसको a + b × a - b का फॉर्म में डाल देंगे। तो a क्या है, 3x + 5y a है और प्लस b है हमारा 2z। ये हो गया a + b × a - b। तो a है 3x + 5y और फिर माइनस हमारा b है 2z। फाइनली a + b × a - b, इस फॉर्म में हम लोग डाल दिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि 6 दोनों में कॉमन है। तो 6 को पहले हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इसमें कितना बचता है, 25 और माइनस यहाँ पे हमारा x² बचता है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको a² - b² वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। मतलब ये 5 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं और -x²। मतलब कि फाइनली क्या हो गया, a² - b² वाले फॉर्म में आ गया। 6 हमारा कॉमन है और इसको हम लोग a² - b² वाले फॉर्म में रखें तो a + b × a - b, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है 20x² - 45। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों तरफ हमारा 5 कॉमन है। तो 5 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचता है, 4x² और माइनस यहाँ पे बचता है 9। अब 5 तो हमारा बाहर है ही। अब यहाँ पर 4x² को हम लोग चाहे तो 2x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं और -9 को हम लोग 3² लिख सकते हैं। उसके बाद फिर 5 हमारा बाहर है, इसको हम लोग a² - b² वाले फॉर्म पे करेंगे। तो a + b × a - b, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। फाइनली यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग के पास, सिर्फ x² और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 16 सिर्फ बचेगा।
तो हम लोग 3x तो हमारा बाहर है ही, इसको हम लोग रहने देते हैं। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और -16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में डाल दिए। तो 3x हमारा बाहर है, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंटरेस्टिंग है, 2 माइनस 50x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग के पास, 1 माइनस 25x स्क्वायर। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 तो हमारा बाहर है ही, इसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया, मतलब कि 2 बाहर है, ए हमारा 1 है, ए प्लस बी और फिर इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंटरेस्टिंग है, 27a स्क्वायर माइनस 48b स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग 3 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या बचेगा, 9a स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 16b स्क्वायर। अब फिर हम लोग इसको चाहे तो 3 इंटू 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4b का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर 3 तो हमारा बाहर है ही, यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए के बदले 3a है, ए प्लस बी के बदले 4b है और इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, है ना, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसमें से x को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 64x स्क्वायर बचेगा। फिर x तो हमारा कॉमन है ही, इसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 64 को हम लोग 8x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया, यही हमको लाना था। x कॉमन है, इसको हम लोग फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म पे डाल देंगे, ए प्लस बी हो गया, फिर ए माइनस बी, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 8ab स्क्वायर माइनस 18aq। इसमें हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं, फिर क्या ले सकते हैं, a भी कॉमन ले सकते हैं। तो इधर हमारे पास क्या बचता है, 4b स्क्वायर और इधर बचता है माइनस 9a स्क्वायर। अब फिर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2a तो हमारा बाहर है, इसको हम लोग 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर माइनस इसको हम लोग 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं। और फाइनली इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में है, तो a के बदले 2b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार फिर से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हम लोग के पास, 3aq माइनस 243ab। इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। 3 तो कॉमन ले सकते हैं, a भी कॉमन ले सकते हैं, b भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें सिर्फ हम लोग के पास a स्क्वायर बचेगा, बीच में माइनस है। यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए हैं तो कितना बचेगा, 81। और क्या बचेगा, a तो ऑलरेडी कॉमन है, b भी एक कॉमन है, तो सिर्फ b स्क्वायर बचेगा। फिर 3a भी हमारा बाहर है, a स्क्वायर माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81b स्क्वायर को 9b का स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर 3a भी हमारा बाहर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, अब तक के सारे क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी। देखने में थोड़ा सा आप लोग को डरावना लग रहा होगा, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर माइनस दोनों के लिए है तो हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, a प्लस बी, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर a प्लस बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो a प्लस बी को हम लोग कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1, तो हम लोग 1 का स्क्वायर लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या होगा, a प्लस बी तो हमारा बाहर है और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर डाल सकते हैं। a के बदले हम लोग के पास a प्लस बी है, तो a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। फटक से आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें सारा क्वेश्चन अपने आप में इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। तो इधर हमारा क्या बचेगा 36 ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। अब 3 तो हमारा कॉमन है, इसको हम लोग चाहे 36 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 6 ए का स्क्वायर कर देंगे और माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया। 3 हमारा बाहर है। अब क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 6 ए प्लस बी माइनस सी, मतलब ए हो गया प्लस बी और इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 6a और फिर माइनस जैसे ही हम लोग करेंगे माइनस से इस टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब माइनस बी और माइनस इंटू माइनस प्लस सी हो जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। अब देखिए यहाँ पे x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 कुछ इस तरह का कंडीशन है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ कॉमन लेने का। तो x³ और माइनस x वाले टर्म को एक साथ डाल दिए, फिर माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 5 वाले टर्म को एक साथ डाल दिए। अब इस दोनों में से अगर हम लोग x कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे बचेगा, और फिर यहाँ पे अगर हम लोग माइनस 5 कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पे हमको कितना लेना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पे प्लस लाने हैं तो माइनस लेना पड़ेगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा हम लोग के पास, तो x स्क्वायर माइनस 1 लेना पड़ेगा। अब फैक्टराइजेशन में हम लोग जानते हैं कि x इसमें कॉमन है और माइनस 5 इसमें कॉमन है। यहाँ पे जो भी कॉमन होगा उसको हम लोग एक साथ डाल देंगे, मतलब x माइनस 5 हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए दोनों में से एक ही पार्ट को हम लोग लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कैसे आप लोग को बुर्बक बनाने का कोशिश कर रहा है। ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए और प्लस बी इसका होल स्क्वायर और फिर माइनस यहाँ पर 9c स्क्वायर है तो 9c स्क्वायर को हम लोग 3c का स्क्वायर लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 9 इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हो गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी प्लस 3c ए प्लस बी हो गया इंटू ए प्लस बी माइनस 3c, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही हो गया हमारा फाइनली आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोग का टेस्ट ले रहा है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। यहाँ पर 9 है तो इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है, फिर इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग के पास ए स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2ab है तो यहाँ पर प्लस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस लाने के लिए यहाँ पे हमको प्लस बी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला होता है हमारा, ए प्लस बी, ए हमारा 3 है और बी हमारा ए माइनस बी है, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी। तो ए और माइनस बी, इसमें माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए और माइनस इंटू माइनस प्लस बी हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर को कंसिडर अभी नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस 4c स्क्वायर को एक साथ डाल देते हैं, उसके बाद फिर माइनस बी स्क्वायर को डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ए स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम लोग लिखना चाहे 2 इंटू 2a इंटू अगर c लिख दे 2 इंटू ए इंटू 2c लिख देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 जा 4 और ac तो 4ac हो जाएगा हमारा, और प्लस 4c स्क्वायर है, इसको हम लोग अगर 2c का स्क्वायर लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। माइनस बी स्क्वायर है, इस पूरे को अलग ब्रैकेट में डालते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a
और b के बदले हम लोग के पास क्या है 2c ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4c का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a और माइनस b के बदले हम लोग के पास क्या है 2c है a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे, मतलब a प्लस b और फिर इंटू a हमारा a माइनस 2c है a माइनस 2c और माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा डरावना भी लग रहा हो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3a माइनस 8b को अलग हम लोग ले लेते हैं। 3a माइनस 8b इसको हम लोग अलग ले लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस, अब यहाँ पर 9a स्क्वायर है, 9a स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं 3a का स्क्वायर ले सकते हैं और माइनस यहाँ पर 64b स्क्वायर है, मतलब इसको हम लोग 8b का स्क्वायर ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो गया 3a माइनस 8b एक तरफ, फिर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a प्लस 8b इंटू क्या हो जाएगा 3a माइनस 8b। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 3a माइनस 8b इसमें भी और 3a माइनस 8b इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा 3a माइनस 8b बाहर, इसका क्या बचेगा 1 और इसका क्या बचेगा 3a प्लस 8b। इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 3a प्लस 8b और इसके बदले जो बचेगा 1 तो प्लस 1, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसमें क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लोग एक तरफ रहने देते हैं, फिर बीच में माइनस है, इसको हम लोग अब इस पूरे को ब्रैकेट में ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पर ब्रैकेट लिए, यहाँ पे प्लस हमको लाना है, तो प्लस लाने के लिए यहाँ पे हमको माइनस लेना पड़ेगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा यहाँ पे, तो माइनस अगर हम इसको 2 इंटू अगर इसको हम लोग 2y इंटू अगर 3 ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 3 जा 6y हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 9 है, तो माइनस को लेने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको प्लस लेना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब y जो है हमारा मतलब a जो है हमारा y है और 2ab है ना, और प्लस b स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर आप देखेंगे उस पर है ये। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b और इंटू क्या हो जाएगा a माइनस b, a x है और माइनस b कितना है y माइनस 3, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसको हम लोग क्या 2x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 3y का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस 3y। अब इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्म में अगर डाल दें तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब कि 2x माइनस 3y। अब इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट में लेंगे तो क्या होगा बस ये प्लस करना होगा, क्योंकि फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2x प्लस 3y। अब 2x माइनस 3y इसमें 2x प्लस 3y यहाँ भी है और इसमें भी है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y कॉमन है। फिर यहाँ पे क्या बचता है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y और माइनस इसके बदले हम लोग क्या लेंगे 1, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, बहुत छोटा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और इंटू क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रहने देते हैं और इसको हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर लिखे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। चूँकि इसको हम लोग कुछ ब्रेक नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, इसलिए हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। एक बार फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 20 नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23, ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें अगर हम लोग ए माइनस बी को इधर रहने दें और इधर हम लोग माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और चूँकि हम लोग ब्रैकेट में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर चूँकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा इसको लेकर। फिर इसको हम लोग ए माइनस बी को अभी फ़िलहाल इधर रहने देते हैं, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फाइनली ए माइनस बी को हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा ए माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। अब हम लोग को इसका 1 बचेगा और माइनस इधर क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा। ए और प्लस बी, चूँकि ब्रैकेट हटाएंगे तो ए के पीछे भी माइनस लग जाएगा और बी के पीछे भी माइनस लग जाएगा। तो फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 625 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी और फिर इंटू ए माइनस बी। अब फिर यहाँ पे ए प्लस बी को तो हम लोग इधर रहने देते हैं और ए माइनस बी को हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इधर हमारा सेम रह जाएगा विदाउट चेंजिंग, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म पे हम लोग डाल देंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट सेशन में अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2G को देखेंगे और सीक्वेंस में पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग को और किसी सुधार की ज़रूरत लगे तो वो भी बिल्कुल बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटक से।